हमने की एमरल्ड माइंस। फिर हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी माइन थी। माइन का नाम कोबरा था। ये ट्राइबल लोग होते हैं ना, इनको जब भूख लगती है तो $1 के लिए आपकी जान ले लेते हैं। अखबारों में नाम भी आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी इनॉग्रेशन करने आए थे। अच्छा। और मेरी स्पीच से बहुत इम्प्रेस भी हुए। फिर मुझे भारत रत्न से सीएम ने किया, समाज रत्न से किया, वसुंधरा जी ने मुझे समाज सेविका से किया। जयपुर में आपको प्रतिभा सम्मान मिला था 96 में। ब्राजील में भी सेम ही सिचुएशन थी। मेरे हस्बैंड ये कह के जाते थे, अगर मैं 2 दिन नहीं आऊँ तो मेरे पीछे आदमी भेज देना, और अगर मैं नहीं आऊँ तो दूसरी शादी कर लेना। तो एवरीडे रोज़ फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस आते थे। अपने घर पे भी बहुत आते थे, यश चोपड़ा वगैरह, हेमा मालिनी वगैरह। आई कम फ्रॉम ए टोटली वेजिटेरियन फैमिली, और जो प्याज भी नहीं खाते थे उससे वहाँ जाके मीट खाना सीखा। हमेशा एक बात कहते थे, जरूरत पड़े तो भीख मांग लेना, लेकिन चोरी चपाटा मत करना, और अत्याचार कभी भी मत सहन करना। इस तरह से मैंने कोलंबिया से लेके, ब्राजील से लेके, रशिया से लेके अफ्रीका, सारे कॉन्टिनेंट्स को देखा। उनको ये पता चल गया कि आपके पास माल है, आपके पास पैसा है, तो आपको शूट कर देते थे। शूट कर देते थे। हाँ, तो हम 3 कमरे लेते थे होटल में। एक में हम रहते थे, एक में हम माल देखते थे, और एक में जहाँ भाग के छुपना है वहाँ। मैम, वेलकम टू द होपकास्ट। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बीच आए, और आप बहुत हम्बल हैं। बहुत मज़ा आएगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। आप अपनी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में हमें जानना है आपकी। मैं जयपुर को बिलोंग करती हूँ, राजस्थान में, और एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरी पैदाइश हुई है। क्योंकि मेरे फादर हाई कोर्ट के चीफ रीडर थे। मैं आपको बता दूं, सुन के हंसेंगी भी, हम 11 सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं। एंड ही ऑलवेज वांटेड गर्ल्स टू बी स्टडी स्टडी। स्टडी। बोला नहीं, मैं जब कोर्ट में बैठता हूँ तो लड़कियों के साथ बड़े जुर्म होते हैं और बहुत तंगी होती है उनके साथ, मैं मेरी हर लड़की को पढ़ाऊंगा। तो दिस इज़ हाउ आई मेड माई एजुकेशन। स्कूलिंग करी जयपुर से, फिर मैंने वहीं से ग्रेजुएशन करी, और पोस्ट ग्रेजुएट मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की, पॉलिटिकल साइंस में करी। तो और उसके इमीडिएट बाद ही मेरी शादी हो गई। तो मेरे आपके फादर को जो एक्सपीरियंस होते थे कोर्ट के अंदर, जो केसेस आते थे, उनको देख के उनको लगता था कि गर्ल्स के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करें। तो उन्होंने वो ये इसलिए चाहते थे कि आप लोग अच्छे से एजुकेट हो और अपनी लाइफ में कुछ करें। हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट। हाँ, और हमेशा एक बात कहते थे, जरूरत पड़े तो भीख मांग लेना, लेकिन चोरी चपाटा मत करना, और अत्याचार कभी भी मत सहन करना। और मैम, उस टाइम पे ये सोच रखना एक बहुत ही अलग विजन था, मतलब उनका। इसलिए मैं उन्हें ग्रेट रिस्पेक्ट से आज भी याद करती हूँ कि अगर हमारे फादर हमें ये नहीं सिखाते तो शायद मैं आज इस स्टेज पे नहीं होती। मैं माइंड से बहुत स्ट्रांग हूँ। नहीं लगता भी आपको देख के। तो क्योंकि मुझे ये शादी के बाद जो लेडीज को टॉर्चर किया जाता है, हर फैमिली में किया जाता था उस जमाने में, तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता था। मैं स्कूलिंग मेरी एनसीसी से हुई, गेम से हुई, हॉकी से हुई, लॉन्ग जंप, हाई जंप से हुई। तो आप स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव तो स्पोर्ट्स में मैं बहुत एक्टिव थी। और एनसीसी में मैं आई वाज अंडर ऑफिसर। तो मुझे 63 में 26 जनवरी परेड को अटेंड करने भेजा गया। अरे वाह। और वहां से मुझे बेस्ट शूटर का अवार्ड मिला नेहरू जी के थ्रू। तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई है लीडरशिप की। तो वो आपकी एक तरह से नींव पड़ी लीडरशिप के लिए। स्टार्टिंग हुई है वहां से, और उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरी एजुकेशन बंद हो गई। 2 मैंने एविएशन लाइन ज्वाइन करी थी। मुझे इच्छा थी कि मैं एक पायलट बनूं। तो शायद 6 महीने मैंने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग भी ली। तो वो आपकी शादी के बाद हुई थी ट्रेनिंग, या उससे पहले हुई थी? शादी के बीच। अच्छा, शादी के बीच हुई। और फिर घर वालों ने कहा नहीं, हमें हमारी बहू को ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, बिकॉज दे वर टोटली बिजनेस माइंडेड। और उनको ये लगता था कि लड़कियां और बहू बाहर जाती हैं तो उनकी बदनामी होती है, हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। तो यही तो मैं शॉकिंग थी कि आपके फादर मतलब ये सोचते थे कि डॉटर्स को पढ़ाना चाहिए। उस टाइम पे ऐसे लोगों का माइंडसेट था ही नहीं। वो चाहते थे कि घर में रहे लड़की और थोड़ी सी एजुकेट हो जाए, थोड़ी सी, पता नहीं शायद हो भी ना, नहीं, और फिर उनकी शादी हो जाए। मेरी सारी सिस्टर PhD, MA, इस तरह। मैं
एमए हूँ, 2 सिस्टर पीएचडी थी। जैसे अभी आपने अपने फादर इन लॉ का बताया कि हाँ, मतलब वो और नहीं चाहते थे कि कुछ हो, बदनामी हो हमारी, इसलिए बिल्कुल, बाहर भी बिल्कुल, भेजना बिल्कुल। चाहते थे। तो दोनों डिफरेंट क्लास थी, हाँ, दोनों डिफरेंट माइंडसेट देखने को क्योंकि मिल गया। क्योंकि मेरे फादर एजुकेशनल साइड से थे हुँ, और ये बिजनेस साइड से। हुँ। मेरे हस्बैंड मुझसे कम ही पढ़े लिखे हैं, अच्छा, तो मुझसे शादी इसलिए की गई कि ये पढ़ी लिखी है ओके, और ये बिजनेस भी संभाल लेगी। ओके। और चूंकि मेरे हस्बैंड अब्रॉड रहते थे, स्विट्जरलैंड रहते शादी थे, से पहले से ही? शादी से पहले से, ओके। तो ये हर चीज़ों को तरह से मैनेज कर लेते मैनेज थे क्योंकि करते। बहुत मतलब अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं अच्छे से लेकिन चीज़ों को। मेरे हस्बैंड बहुत ब्रिलियंट थे बिजनेस में, और वो बेसिकली स्टोन बिजनेस में थे और माइनिंग बिजनेस में थे। तो उन्होंने जयपुर को, अगर बिजनेस किसी ने एमरल्ड पन्ने की जो मंडी हुई है, हुँ। वो श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। ओह ग्रेट! श्रेय तो देखिए भगवान का है, लेकिन करने वाले यही थे। और मैंने अभी तक, आज तक मैं उनको माइनिंग में खुद भी मदद करती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं उनके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व थी ओके। द होल पीरियड फ्रॉम 64 to 25, Oh, now 2025 till now till today. you are with him. And we were discussing कि कश्मीर में माइन है, हुँ, सफायर माइन है, ओके, आज भी हम वो करना चाहते हैं। अच्छा, इट इज 15,000 फीट अप ओके, अप, अप ओके, यस, और आज भी हमारी तमन्ना है कि उस माइन को हम करें। सो माय हस्बैंड इज आल्सो वेरी एक्टिव एंड आई आल्सो वांट टू डू बिजनेस विद हिम। मैम जब आपको नेहरू जी से अवार्ड मिला, तो बहुत ही मतलब अच्छा फ़ील हुआ होगा ना, प्राउड फ़ील हुआ होगा उस टाइम पे तो प्राउड तो मैं नहीं कहूंगी, पर बहुत अच्छा लगा, अच्छा, क्योंकि इतनी पब्लिक में तालियां बज रही थी, सब लोग हूटिंग कर रहे थे, ओके, क्योंकि मैं तो एनसीसी ड्रेस में थी। हुँ, और फिर शाम को हमने मोनो एक्टिंग करी, ओके, तो मोनो एक्टिंग में आई गॉट फर्स्ट प्राइज आल्सो। तो नेहरू जी बोले नहीं, आई मेक यू गेस्ट ऑफ माय प्लेस। तो उनका जो गेस्ट हाउस था, उसे उसमें हमें 3 दिन, हम 2 लड़कियां थी, 3 दिन रखा। हुँ, एंड ही हैड नाइस 3 पपीज, लायन के ओह, 3 वाइट वाइट शेर के बच्चे थे। 3 दिन हमको ऐसा लगा कि दूसरी दुनिया ही नहीं है, यही दुनिया है बस। अच्छा, और डिफरेंट एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो शायद मुझे $1,000,000 आज खर्च करूं भी तब तो भी नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा वो एक्सपीरियंस। और नाम भी छा गया, जयपुर में भी सही बहुत बात नाम है, हुआ, सही बात है। और शादी के ऑफर आने लग गए कि भाई। ओके, पर कई लोग क्रिटिसाइज भी करते थे इसे, कहते कि नहीं नहीं, ये लड़कियों तो को बड़ी मॉडर्न लड़की है, ये तो लड़कों के साथ रहती है, अच्छा, और ये तो बहुत बिगड़ी हुई होगी। इसमें मेरी नहीं ऐसे ही बोला जाता है कि कोई कुछ अच्छा करता है ना तो मुझे लगता नहीं, है इसमें सोसाइटी मेरी लोग मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी इसमें। अच्छा, बोले नहीं, ऐसी बहू नहीं लाएंगे, हमारे तो बच्चे को बिगाड़ देगी, घर का माहौल खराब कर ओके, देगी। बट हमारे जेठ थोड़े से वाइस थे, हुँ, थोड़े ओपन माइंडेड थे। ओके, उनका मैं लड़की तो यही लाऊंगा चाहे कुछ भी हो। ओके, तो ही वाज बिहाइंड मी, ओके। एंड मैं शादी हो गई। शादी होके स्ट्रेट मैं स्विट्जरलैंड चली गई। मैम हम आपकी फैमिली और बिज़नेस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मतलब आप जब आए मैं जब मेरे ससुराल में आई, तो बड़ा अजीब माहौल था, क्योंकि ये लोग बहुत बैकवर्ड थे। दिखने में बहुत मॉडर्न थे, सब लिपस्टिक वगैरह सब लगाते थे, पर मेंटली बहुत बैकवर्ड थे। और मैं चूंकि बहुत पॉपुलर थी जयपुर में, और आपका माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट मेरा डिफरेंट था, तो सारे बॉयफ्रेंड जो थे यूनिवर्सिटी के, सब घर आते थे और मुझे बेबी निर्मला के नाम से बुलाते थे। हुँ, कहते देखो, ये तो कैसे, ये तो जुल्फे निकाल के रहती है, ये तो ऐसे करती है, ये तो आंखें मिलाती है, यू नो। तो कॉन्फिडेंस था ना तभी तो मिलाते थे आके। मेरे फ्रेंड्स ही तो हैं, हाँ, इनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। सही बात। इट वाज सो डिफरेंट। हुँ, और और वो साड़ी और पल्ले में कवर, पहले तो सर ढकते थे, हुँ, और टिपिकल जैसे बहुएं होती है ना, हाँ। वैसे मैम रहना। आप तब की बात बता रहे हो, अभी तक मैंने बहुत लोगों को देखा है जो साड़ी में पल्लू करके रहते हैं। अब वो ठीक तो उस बात, टाइम का ज़माना तो पर बहुत ही आई डिफरेंट होगा। पर आई थॉट आशा जी, ये मॉडर्न लोग हैं, इनको तो नहीं लगेगा ऐसा। लेकिन वो लेकिन वही कोई रास्ते में लेडी मिल जाए तो पैर दबाने पड़ते थे, और वो अच्छा 2 घंटे तक आशीर्वाद दे रही है, लाइक दैट। ऐसे-ऐसे करके करना पड़ता इट वाज वेरी फनी, वेरी फनी। इट वाज अ वेरी, मेरे लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। हुँ, और साथ में मैं रोती भी थी कि किया मैं किया कहाँ किस घर में शादी हो गई। लोग तो कहते पैसे वाले से शादी, लेकिन
मुझे पैसा भी नहीं दिखता था इनके पास, और बंदिशें और बहुत बंदिशें अच्छी इतनी होती ज़्यादा थी। थी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस। मैं कुकिंग सीखने जाती तो कहते मेरे को स्कूल थोड़ी खोलना है, निटिंग करती तो बोले बाज़ार में बहुत स्वेटर मिलते हैं, तो थोड़ा माइंडसेट बहुत डिफरेंट था। मैं कहूँगी देसी था, बहुत देसी था। और इसलिए मेरे हस्बैंड जब जाने लगे तो घर वाले उनका ये नहीं जाएगी स्विट्ज़रलैंड, ये तो यहीं रहेगी। मैंने कहा नहीं भाई मैंने शादी इनसे की है, मैं आपसे नहीं मैंने आप की, लोगों से मुझे शादी थोड़ी जाने करी है। दो। तो मैं इनके साथ चली गई, बहुत लड़के गई, बहुत लड़ी, हुँ, लेकिन माय गोइंग देयर वाज़ ए मिरेकल फॉर माय हस्बैंड। ही रियली प्रोग्रेस्ड। उन्होंने बहुत पैसा बनाया, मेरा साथ भी मिला। यू आर द लकी चार्म फॉर हिम। यस, यस, एंड ही स्टिल सेज हुँ, कि जब से मेरी ज़िंदगी में तू आई है, आई हैव डन वेरी वेल एंड स्टिल ही इज़ डूइंग वेरी वेल। पर आज तो मैं भी काम करती हूँ उनके साथ। और माय चिल्ड्रन ग्रू देयर इन स्विट्ज़रलैंड। तो आपकी 3 डॉटर्स हैं आई जैसे हैव आपने 3 डॉटर्स और तीनों डॉटर्स वहीं पैदा हुई हैं, वहीं एजुकेशन ली हुई हैं। मैं जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, हमारे वहाँ एक रिवाज है, अगर आप कहीं आपको जाना हो हुँ, तो पुपेनरी होती है बच्चों को रखने के लिए, बहुत अच्छी तरह रखते हैं। हुँ, तो मैं बच्चों को वहाँ डाल के 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए माइन माइन पे चली जाती थी। इस तरह से मैंने कोलंबिया से लेके, ब्राज़ील से लेके, रशिया से लेके अफ्रीका, सारे कॉन्टिनेंट्स को देखा, काम भी सीखा, काम भी किया और हस्बैंड से हाथ मिला के चली। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में गई उसके लिए, कोल माइन्स के लिए, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि मैंने सुना है जो कोल माइन्स का जो भी माइन्स होती हैं, वहाँ का जो वर्क होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम गोल्ड के लिए भी गए थे और डायमंड के लिए भी गए थे। ओके, कोल माइन्स तो मैंने देखी हैं खाली, लेकिन हमने की एमरल्ड माइन्स फिर। ओके। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी माइन थी, माइन का नाम कोबरा था। और आपको बताऊँ उसका नाम भी कैसे पड़ा कोबरा, कि हुँ, पहले लेडीज़ जंगल में जाती थी हुँ, जो भी करने, तो एक स्नेक आया और स्नेक काटने को आया, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और स्नेक को मारा। ओह! तो जब मारा तो स्नेक तो भाग गया हुँ, और वो पत्थर चमकने लग गया। ओह! तो वो पत्थर जब चमका तो वो ऑफिस में गई और बोले ये क्या है? तो दे प्रेडिक्टेड इट्स एमरल्ड, पन्ना जिसे कहते हैं हम लोग, ओके, ये है। तो तब से उस माइन का नाम कोबरा माइन पड़ गया। ओके। और वो कोबरा माइन हमने ली। हुँ, हमारे पास 1000 लोग काम करते थे। उस माइन में हमारे पास ज़ीब्रा थे बहुत सारे, और जिराफ थे, 2 कपल लायन थे। कोबराज़ तो जहाँ बैठते थे वहीं कोबरा होते थे। तो हम यूँ देखते रहते थे, अरे कहीं कोबरा तो नहीं आ गया, कोबरा तो। रियली? हाँ, तो मैम वो डर नहीं लगता था? वो तो लगता बहुत था। तो हम पॉइज़नस होते हैं। एक घास टाइप स्टिक आती है वो लेके चलते थे ऑल द टाइम, यूँ-यूँ करके की। और एक बार तो मैं स्विमिंग कर रही थी तो पानी में ही कोबरा आ गया। तो मैं ज़ोर से शाउट की कि प्लीज़ हेल्प मी। तो आवर मैनेजर केम और उसने शॉट किया उसको वहीं ओह! पे। और वहाँ माम्बा बहुत होते हैं। माम्बा इज़ द मोस्ट डेंजरस स्नेक। हुँ, वो हाँ, अफ्रीका का मैंने सुना है। घोड़े से भी तेज़ भागता है वो। और मैंने सुना है कि वो जो ये कोबरा, हम तो कोबरा को ही सबसे ज़्यादा नहीं, नहीं, ये डेंजरस। उससे भी ज़्यादा डेंजरस है माम्बा। ओके। ग्रीन माम्बा तो बहुत ही डेंजरस। ओह! तो वो हमारे कभी रूम में भी आ जाता था, तो मतलब सोते थे तो डर से ही सोते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन और जो आपने अभी माइन्स की तो बात, मैम ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना अभी आप? मैं आपको ये साउथ अफ्रीका की बात साउथ कर रही अफ्रीका, हूँ। ओके। हम लोग 13 साल वहाँ रहे माइन के साथ। वहाँ जो मैंने ये कलर बार देखा, और यही मैंने ज़ाम्बिया में भी देखा। ऑल ब्लैक्स, ये जब प्रेसिडेंट काउंडा है इसके बाद खत्म हुआ है ये सारा। तो ओके, इल ट्रीट करते थे, और इसीलिए हम डायमंड और गोल्ड माइन में नहीं गए, क्योंकि वहाँ क्राइम बहुत था। ओके। अ, ये ट्राइबल लोग होते हैं ना, इनको जब भूख लगती है तो $1 के लिए आपकी जान ले लेते हैं। हुँ, तो ये मार डालते थे। तो हमने 13 साल वहाँ रहे, और 13 साल हम ऐसे रहे। मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बता रही हूँ कि हर थर्सडे को मैं खाना खिलाती थी 1000 लोगों को। ओके। मकई और कॉकरोच।
मकई एंड कॉकरोच। कॉकरोच उनकी मोस्ट एलिगेंट ओह डिश होती थी। ओके, तो बस सबसे ज्यादा वो लाइक करते थे होला उसको। डेलिकेसी थी उनकी ये। ओके तो दे यूज्ड टू लुक फॉर मी कि मैडम आएंगी और थर्सडे थर्सडे को। खाना खाना खिलाएंगी। तो इस तरह की उन लोगों की लाइफ थी। और उन्हीं दिनों युगांडा में इनमें फैमिन पड़ा। मैम कौन सी ईयर की बात बता रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ 65 की बता रही हूँ, ओके 65 की। ओके और तो दे यूज्ड टू डू यूरिन एंड यूज्ड टू ईट, मतलब इतना। तो हम उनके लिए मकई भेजते थे, लाइक ट्रक्स ऑफ ट्रक्स मकई, जो खाने को था ही नहीं उन लोगों के पास। तो मैंने अभी भी बहुत ऐसी कंट्रीज हैं अफ्रीका के आज भी बहुत है, गरीबी है। आज भी है, गरीबी है। आज भी जो अभी मैं सोमानी लैंड गई थी, हम्म वो इसी टाइप से अभी गरीबी है बहुत। हम्म तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप लोगों को लेके आओ हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए। मैंने अभी भेजा है, सीमेंट के लिए भेजा है, एक ढाबे के लिए भेजा है आदमी को। अच्छा हाँ, कि भाई तुम जाके तुम कमाओ, सही बात है। पैसा भी मिलेगा। और उनके पास अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं है। तो 2-3 डॉक्टरों से भी बात की कि भाई हॉस्पिटल ना बनाओ तो हर 2-3 महीने में जाके काम करके आओ। तो हमारा काम तो सेवा करना है, तो वही काम करते हैं। तो जो जो आप क्रुएल्टी की बात करी, इट वाज एग्जिस्टेड। लेकिन आई थिंक फिर राइट्स हुए, करीब 78 में राइट्स हुए, और 78 में ये कलर बार खत्म हो गई। और ऑल अफ्रीकन्स दे गॉट अवेयर कि नहीं हम भी इंसान हैं। तो उन लोगों ने फिर थोड़ा रिएक्ट भी करने लग गए। तो अब हम डरते हैं वहां जाने से कि उल्टा हो कहीं गया। मार नहीं डाले, कहीं कुछ छीन नहीं ले कुछ। तो जो हमारी माइंड जो ब्राजील में थी, ब्राजील में हम मजदूरों को गारिम्पो बोलते हैं, गारिम्पो। गारिम्पो। ओके तो वो लोग काम खत्म हो जाता है तो वो लोग पालीतो एक गेम खेलते हैं। पाली तो। पालीतो ओके माचिस के डिब्बे में से सारी क्या बोलते हैं, दियासलाई निकालते हाँ हैं, दिया स्लाई। उनको पालीतो बोलते हैं। अच्छा और फिर बोलते हैं दोनों हाथ में डाल के, हम्म, बता मेरे इसमें कितनी है, इसमें इतनी है। तो वी यूज्ड टू प्ले विद देम, ओके दिस ओनली। वी यूज्ड टू डांस विद देम, वी यूज्ड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है ना, तो इस तरह से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। एंटरटेन। और हम ये नहीं महसूस कराना चाहते कि हम अलग हैं आपसे। हम्म तो हमने वहाँ पोर्चुगीज भी सीखी हम्म, और सांबा सीखा, ओके और पाली तो खेलने लग गए। उनके लिए मैं पकौड़ी समोसे बना देती थी, तो बैठ के खाते थे। दे यूज्ड टू ड्रिंक बियर, खूब बियर पीते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अर्ली स्टेज पे जब मेरे हस्बैंड माइन पे जाते थे ब्राजील में, तो म्यूल पे बैठ के जाते थे, ओके बिकॉज देयर वाज नो सवारी। और हमें एक डेस्टिनेशन में जाने में 12 से 14 घंटे लगते थे। तो हम लोग इतने मिट्टी में हो जाते थे, पसीनों से सड़ते थे। मतलब वी हैड नो बहुत चॉइस। स्ट्रगलिंग लाइफ थी। या हमारे पास चॉइस नहीं थी। और ऑन द टॉप खाना नहीं था। तो मैं आई कम फ्रॉम ए टोटली वेजिटेरियन फैमिली, और जो प्याज भी नहीं खाते थे, ओके उससे वहां जाके मीट खाना सीखा। ओ, क्योंकि तो कहते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो महसूस किया वो वही किया। तो मैम आपको मतलब कैसा फील हुआ जब आपको खाना पड़ा वो? 2-4 बार तो उल्टियां करी मैंने, फिर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही मेरी जिंदगी है, मुझे यही रहना है, यही करना है, सर्वाइवल के लिए करना ही सेट ये करना ही पड़ेगा। और पानी नहीं मिलता था तो बियर से कुल्ले कर लेते थे, बियर पी लेते थे, तो बियर पीना सीख लिया। मैं बिल्कुल भी झिझकूंगी नहीं, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मजबूरियां आपको कई क्या क्या चीजें सिखा करा देती देती हैं। हैं, करना तो सिखा देती अब तो मेरी चॉइस है, मैं पीऊँ या नहीं पीऊँ। उस टाइम मेरी चॉइस नहीं थी। और मेरे मजबूरी हस्बैंड कहते थे तेरे को ये सब करना है तो इंडिया चली जाओ। आई सेड नो, आई डोंट वांट टू लीव यू, I'll stay आई विल only। स्टे हियर ओनली। तो दिस इज हाउ वी डेवलप्ड आवर लाइफ। कोलंबिया में ये था, हम जब माल देखने जाते थे तो कोलंबिया, कोलंबिया में मैम इसी ईयर की बात है या? कोलंबिया से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई। ओके फर्स्ट लॉट हमने कोलंबिया से खरीदा, ओके तो जिसमें कौन वी से ईयर? मिंटेड मनी, आई थिंक 60, इट वाज 64, 60 64। ओके और वहां लोग क्या करते थे, माइन पे जाते थे ना, तो उनके पास एक तार जैसी पेड़ होती है, पेड़, उससे आपकी आंख निकाल लेते हैं वो लोग। और वो तार जैसी पेड़। हाँ, पत्ती नहीं होती है, हम्म वायर जैसी बिल्कुल, ओके उससे आंख निकाल के वो लोग आंख को खाते थे।
इट वाज ए डेलिकेसी फॉर देम। ओह आई स्टॉप माय हस्बैंड, ऐसे नहीं, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। और मैं साड़ी पहनती थी तो कमर दिखती थी सारी, तो सारे कोलंबियंस मेरे पीछे, कोई 500 कोलंबियंस पीछे पीछे, आई के बुनीता, आई के बुनीता, दैट्स सो ब्यूटीफुल, शी इज सो अब यंग तो थी, और आप गोरे भी, अब उनके लिए तो आप बहुत यंग भी थी, पतली भी थी, हेयर भी लंबे लंबे थे, और ब्लाउज में तो कमर सारी दिखती है। हाँ और फोटोग्राफर आके फोटो खींच के ले जाते थे, अपनी दुकान में सजाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमें पुलिस को बुलाना पड़ा, ओह उन्होंने रास्ता ही नहीं दिया हमको। ओह तो ये तो मतलब एक तरह से डेंजरस। बहुत डेंजरस था, क्योंकि हम घबरा गए। मैंने इनसे कहा भी मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। ऑन द टॉप वहाँ अर्थक्वेक बहुत आते थे, बहुत ज्यादा। तो मैंने एक साथ 6-6 कुर्सियों को इकट्ठा होते हुए देखा है, गाड़ियां 4-4 गाड़ियों को टक्कर लगते हुए देखा है। और अगर आपको ये पता चल गया, उनको ये पता चल गया कि आपके पास माल है और आपके पास पैसा है, तो आपको शूट कर देते थे। शूट कर देते थे। हाँ, तो हम 3 कमरे लेते थे होटल में। हम्म एक में हम रहते थे, एक में हम माल देखते थे, और एक में जहाँ भाग के छुपना है वहाँ। इस तरह से रहते थे। ओह तो इट वाज नॉट इजी टू लिव। ये अभी तो हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ऐसी सिचुएशन रही होगी आपके लिए। और 2 बार तो मेरे हस्बैंड को यहाँ गोली मारने आ गए, यहाँ भी, ओह और एक बार यहाँ आके बोले कि आइंदा से आप आओगे तो हम आपको शूट कर देंगे। मैं बोली शूट हिम, शूट हिम, आई वांट टू सी हाउ यू शूट हिम। मैं स्पेनिश बोलती थी, तो स्पेनिश में ही बात करी, तो बोला नो 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 सिनोरा। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों मारना चाहते हो आप, ये बताओ, कि आप आके हमारा सारा बिजनेस ले जाते हो। मैंने कहा हम पैसे देते हैं ना आपको, चोरी से तो नहीं ले जाते, आप हमको भेज दो। तो उनको सेटल किया, लेकिन वन डे आई स्टॉप माय हस्बैंड गोइंग देयर एंड वी वेंट टू ब्राजील। ब्राजील में भी सेम ही सिचुएशन थी। मेरे हस्बैंड ये कह के जाते थे, अगर मैं 2 दिन नहीं आऊं तो मेरे पीछे आदमी भेज देना, और अगर मैं नहीं आऊं तो दूसरी शादी कर लेना। इट वाज सो डेंजरस। तो वहां से हमारा बिजनेस बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, एंड वी बिकेम वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा नाम था वहां पे। इसी बीच मेरे ब्रदर इन लॉ को शूट कर दिया, वहीं पर। वहीं पे मार डाला ब्राजील में। ओह अब वहां तो बात बात में शूटिंग होती है। और वी लेफ्ट ब्राजील आल्सो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है इट्स उतना वेरी, माहौल अच्छा नहीं। अभी भी नहीं है। देन वी केम टू जाम्बिया, अफ्रीका, वहां स्टार्टिंग कर दी। ओके क्योंकि अब कोई चीज ब्लड में है तो आप छोड़ नहीं सकते। ट्रू। तो वहां आके हमने अपना बिजनेस किया। वी हैड द बिगेस्ट माइन, जो आज जेमफील्ड ने ले रखी, हमने उसे बेच दी। और उसमें बहुत पन्ना निकला, इतना पन्ना निकला। उसके बाद फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो सब अलग अलग हो गए, और वी केप्ट आवर माइन इन जाम्बिया। तो अभी भी चल रही है। और जहाँ तक इल ट्रीटमेंट की बात है, अगर इन लोगों से आप अच्छी तरह रहते हैं ना, ये सोचते हैं आप हमारे भगवान हैं, पर अगर आप इल ट्रीट करोगे इनको तो दे कैन किल यू आल्सो। तो आई थिंक इस आपसे में आपके रिश्ते कैसे हैं। अब गोरे लोग तो इनको बहुत तंग करते थे, बहुत सताते थे, है ना। तो ये हर किसी को ये सोचेंगे ना कि ये भी हमें ऐसे ये करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अब तो मुझे शायद 40 वर्ष हो गए। दे नो अस वेरी वेल, और दे ट्रीट अस लाइक पेरेंट्स। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अकेली भी जाती हूँ माइनिंग के लिए, जब मेरे हस्बैंड नहीं जा पाते, मैं अकेली भी चली जाती। पर हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है ना, अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, प्यार दोगे, प्यार दो ना उनको। ऑब्वियसली उनको क्या चाहिए? 2 चीज, खाना चाहिए, बीवी चाहिए, औरत चाहिए उनको, और बियर चाहिए। 3 चीज चाहिए। तो औरत तो हम नहीं दे पाते लेकिन बियर और खाना दे देते ऑनेस्टली। क्योंकि वो जब पाली तो खेलते हैं ना, वो अपनी औरतों को बेच देते हैं, हारते हैं तो। कहते अच्छा टुडे यू टेक माय वाइफ, और टेक हर ज्वेलरी, यू नो लाइक दैट। कारें बेच देते हैं। इतना जैसे फुटबॉल का क्रेज है ना ब्राजील में, ये पालितो का गरम पे पाली तो अभी भी खेलते हैं। पाली तो अभी भी खेलते हैं, माचिस की डब्बी में बिल्कुल तिलियां निकाल के। यही गेम है उनके पास एंड दे एंजॉय इट। तो मेरे ख्याल क्रूरल्टी की तो ये बात है। एंड नाउ वर्ल्ड इज चेंज्ड,
एवरीथिंग इज चेंज, लॉ बन गए, कानून बन गए, तो आप यू कांट इल ट्रीट नाउ। तो मैम मैंने जितना आपसे सुना ये सारी आपकी स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा टफ थी आपकी लाइफ, नॉट ईज़ी। वेरी, मैंने कभी टफ समझा नहीं, आई थिंक इट वाज ए चैलेंज इन माय लाइफ, हुँ, और इससे मैं स्ट्रांग हो गई, और वो स्ट्रांगनेस आज तक मेरे साथ है। ये तो शायद आपके खून ही में थी। हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बहुत सीखने को बहुत मिला, और लाइफ की रियलिटी क्या है वो समझ में आ गई। हुँ, लोग कहते पैसा होता तो ये कर लेते, पैसा होता तो, इज नॉट ट्रू। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन और भी दिक्कतें आती हैं पैसे के बावजूद भी बहुत सी। जहाँ साधन नहीं हो वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो मेरे लिए ये खाली चैलेंज ही नहीं था, एक चैलेंज और भी था कि मैं कैसे कॉम्पीट करूं। और मैम जैसे आपने बोला साधन नहीं होते, उसके साधन नहीं होते तो कैसे करना है, लेकिन मैंने देखा है कि साधन नहीं थे तब भी आपने तो अपने आप को स्टॉप नहीं किया, नहीं मतलब किया कभी आपने भी। कंटिन्यू नहीं कि मुझे करना है एनी हाउ। तो बस, ये जो जज्बा होता है ना, हाँ, हर किसी में नहीं होता है कि कोई भी सिचुएशन है यार, इतने मतलब उस पे जो आपने बताया खच्चर पे जाते थे आप इतनी इतनी देर तक, तो ये वो मेरे हस्बैंड बहुत, जाते थे, हाँ मतलब जो मैं नहीं आपके गई। हस्बैंड में बहुत चैलेंजिंग है ये सब चीज ना। हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, हम्म, और उनका शौक भी है, माइनिंग उनका शौक है। हम्म, मतलब उनको ये भी कहेंगे ना, एक गड्ढे में माइन है, ये माइन इसकी है, तो ये वहाँ चल देंगे, इस तरह से, ओके, इस तरह से शौक है इनको। आज भी मतलब गोइंग टू कश्मीर, इतना ऊंचा हम हम्म, तो जा ही नहीं सकते, हमें हम्म, अलाउड भी नहीं है, हम्म, लेकिन स्टिल ही वांट्स टू डू माइनिंग देयर। हम्म। तो इनका जज्बा ये है कि मैं बस काम करता रहूं, काम करता रहूं। और जैसे होता है ना कि जैसा आपका जीवन साथी है, फिर आपके अंदर भी वही एनर्जी आ मैं जाती है तो कहीं ना बिल्कुल, आई एम सपोर्टर फॉर हिम। मेरे बच्चे यही कहते हैं कि अगर आप साथ नहीं दो तो पापा कुछ नहीं करेंगे, कहीं। बिकॉज यू सपोर्ट हिम। ऐसे नहीं दैट्स नहीं ट्रू, बेटा, दैट्स ट्रू, सपोर्ट बहुत जरूरी है। दोनों का काम है, एक का नहीं, हम्म, काम तो दोनों को करना पड़ता है। तो मैम ब्राजील ब्राजील के बाद फिर आपने मैं आई आप, केम बैक टू, मतलब स्विट्जरलैंड आ जाते थे, ब्राजील अच्छा हम, ब्राजील के बाद आप हाँ, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, हाँ, हाँ, स्विट्जरलैंड माई फैमिली वॉज सेटल। ओके, ब्राजील हम जाते थे 2 महीने 3 महीने, फिर आ जाते थे, फिर जाते थे माइन देखने। ओके। तो तो फिर बच पीछे से कोई ना कोई तो आपका होता था ना, मैनेजर वगैरह जो माइन को देखते थे, नहीं, लोग आपके लगा वर्कर रखे थे थे। ना, अभी भी जो माइन हम चला रहे हैं, हम्म, करीब 60 वर्कर्स हैं, काम ओके, कर रहे हैं। ओके, आई थिंक नेक्स्ट मंथ वी बोथ आर गोइंग देयर। हम्म, तो वो लुसाका से 10 आवर्स का रास्ता है, एंड द रास्ता इज नॉट गुड, ओके, इट्स वेरी टफ। शायद ओके, 5 घंटे तो हम झूला झूलते हुए जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, इट्स नॉट इजी टू गो। अभी भी ऐसा है। अभी भी ऐसा ही है, क्योंकि इंटीरियर है ना, इट्स हम्म, टोटली जंगल, कुछ है ही नहीं। हम्म, कभी कभी तो हम जंगल में जाते थे तो रास्ता ही भूल जाते थे, तो वहीं चक्कर खाते रहते थे, वहीं चक्कर। फिर किसी ने हमको सिखाया कि भाई जब जाओ ना तो रास्ते पे मार्क लगाया करो, कुछ भी, पहले जो जो हाँ, लोग पहले के पेड़ों पे, पुराने के लोग वो इस तरह से हाँ, अपना पेड़, नेविगेशन हाँ, इसी तरह से पेड़, करते थे, मार्क लगा वो के जाते नेविगेशन होता था उनका। थे। और जैसे प्यास लगती थी तो पानी नहीं होता था, तो वहाँ के लोग, तो मसाई लोग क्या करते हैं कि वो गाय चराते हैं ज्यादातर मसाई, तो गाय की नस यहाँ से काट लेते हैं और खून पी के उसे बंद कर देते हैं। हम्म, अब देखिए अफ्रीकन की ऐसे रौनक रहती है, चेहरा एकदम लाल लाल रहता है उनका, हम्म, हेल्दी दे आर। तो हम्म, उनसे अगर भिड़ जाओ तो आप तो फिर डेंजर ही डेंजर है। फिर वो तो त्रिशूल भी रखते हैं हाथ में। हम्म, तो थोड़ा सा रात से डरते थे, घबराते थे, शाम नहीं हो जाए, खाने को नहीं मिलेगा, कहाँ हम्म, रुकेंगे। कई कई बार बहुत गंदी जगह रुकते भी थे, मतलब टुडे इफ यू टेल मी सिट हियर आई विल नॉट सिट। तो हम्म, इट वाज टफ, वेरी टफ। जो मिल गया वही खा लिया। तो जब नेसेसिटी होती है ना, तो हम्म, आदमी नखरे, जो हमारे वेजिटेरियन बोलते हैं ना, नहीं नहीं हम तो उस रेस्टोरेंट में भी नहीं खाते जहाँ मीट बनता है। तो उनको पता नहीं, जब नेसेसिटी होती है तो खाना तो आप पड़ता है। जगह खा लेते। क्योंकि सरवाइव करना है ना आपको, उसके अगर नहीं खाएंगे तो नहीं कर पाओगे सरवाइव। कैसे करें अब जैसे काम, आपका एग्जाम्पल देखना ना, आप प्योर वेजिटेरियन जो प्योर प्याज भी नहीं प्योर खाता प्योर, था, उसको शराब से नफरत, ताश से नफरत, वो सब सीख ये लिया। सब सीखना, क्योंकि मजबूरी भाई थी, वो टाइम आपको कैसे मजबूर काटेंगे बताइए, सही टाइम बात तो है। निकालना है ना। तो हम्म, ब्राजील में हम कनास्त्रा खेलते थे। वो क्या होता था मैम? कनास्त्रा इज वन गेम, हम्म, वेरी पॉपुलर। हम्म, तो वो
which we brought from in India. ओह तो जयपुर वालों को सबको कनासरा खेलना सिखाती। अच्छा तो दिस इज व्हाट लाइफ इज। हम्म फिर स्विट्जरलैंड में मेरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लगे, एक एक की एजुकेशन। जब थर्ड डॉटर, जब आप लड़कियों की बात कर रहे हैं कि मेरे 3 लड़कियां हैं, जब माय ब्रदर इन लॉ केम टू नो कि थर्ड इज आल्सो डॉटर, he said come to India, get it about it. ऐसे नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? तो माय हस्बैंड सेड नहीं, मुझे तो ये लड़की चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आई लव गर्ल्स एंड बिलीव मी, he put her name Lakshmi लक्ष्मी because we minted money when I was pregnant. Oh. Minted money. ओके तो हमारे दिमाग में लड़कों की कभी आती नहीं है, कभी भी नहीं आती। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे लड़का होता तो क्या होता। इनफैक्ट मतलब ऐसा मुझे भी फील होता है, अगर मैं चाहूँ तो मुझे भी डॉटर ही हो। Because पता नहीं they are लोगों का so मुझे समझ nice, नहीं आता क्या माइंडसेट होता है कि लड़का चाहिए so intelligent, so talented. तो and they got married to very good families. तो मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। स्विट्जरलैंड I lived, he lived for 60 years. I've lived for 45 I lived, and 10 years I started coming here for my social work. ओके I had to do this because मुझे आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। तो I gave up all my papers, everything, my resident permit. My husband is Swiss, my children they are Swiss. I remain non-Swiss because मुझे ये काम करना था। ऐसा I'll go to India, I will do this work. ओके और माइंडसेट था मेरा वहीं से, जिनेवा से ही था। कि वहाँ भी मैं सेवा जिनेवा नाम की एक संस्था थी, वो चलाती थी। 3 डॉटर्स वहीं ग्रो हुई, एजुकेशन में उनकी वहीं है। एंड आई हैड फुल प्लेजर टू ब्रिंग देम अप। विंटर में मैं स्कीइंग करती थी उनके साथ, और समर में स्विमिंग। और they speak fluently French, me too. आपको तो मैम काफी सारी लैंग्वेजेस आती होंगी क्योंकि आपने हाँ, बहुत ट्रैवल किया, काफी पोर्चुगीज भी टाइम आती है, आप रहे हो भी। पोर्चुगीज भी आती है, फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश आल्सो, ओके इटालियन आई अंडरस्टैंड। ओके और मेरा स्विस जो मेरी जिंदगी निकली बहुत सुंदर निकली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल कंट्री, हर कोई जाना चाहता है तो मैं भी जब देखती हूँ वीडियो country. मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं भी जाऊँ स्विट्जरलैंड। और people are very nice but not friendly. ओके They are scared of foreigners. But when they become, once they become friend, they are always friend. और ब्यूटी का तो मैं कुछ जवाब दे ही नहीं जवाब सकती। सही बात फूड इज वेरी फ्रेश, वेरी नाइस, एंड हम लेक के सामने ही रहते थे। हमारा अपार्टमेंट जो था लेक के सामने ही था, तो एवरी डे रोज फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस आते थे। अपने घर पे भी बहुत आते थे, यश चोपड़ा वगैरह, हेमा मालिनी वगैरह। तो इनको हम, मेरा काम वहाँ सेवा करना था। खाना तो अपने देश का कोई भी आए तो मतलब क्योंकि ऑब्वियसली खाना नहीं मिलता वहाँ, अच्छा साथ में सबको पीने का भी शौक होता है, वो भी है। और पब्लिक भी चाहती थी तेरे घर में आए तो हम भी आ जाएं, वहाँ के लोग भी तो चाहते थे ना। सही तो बात इस तरह से आई स्पेंड माई टाइम वेरी नाइसली देयर। और बीच बीच में हम बाहर भी जाते रहे, अफ्रीका जाते रहे, रशिया जाते रहे, लंदन जाते अपने रहे, वर्क के आपका काम अपने काम होता था। काम भी करते रहे इस बीच पीरियड। एंड वन डे वी डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। मैम कौन सा ईयर था ये? आज से 10 साल पहले, बता, हम्म, 10 साल 15 में। हम्म। तो जैसा कि आपने भी पहले बताया कि मतलब बाकी सबका स्विस पासपोर्ट है, सिर्फ आपका मेरा इंडियन इंडियन है पासपोर्ट तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, इन लोगों को दिक्कत आई रहने को। तो आजकल तो आईसीओ और पीसीओ कार्ड जो भी बन जाते हैं। तो इस बीच मेरी एक डॉटर की शादी भी हो गई। तो बस आप, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा था कि मुझे सोशल वर्क करना मुझे है, यही इसीलिए मुझे नहीं चाहिए ये पास। एंड माय हस्बैंड वाज आल्सो वांटेड बिकॉज ओरिजिनली इज फ्रॉम जयपुर, और काम भी हमारा सारा बिजनेस भी जयपुर से है। वी हैव लॉट ऑफ लैंड इन जयपुर। तो वो भी थी, छोटी बच्ची की शादी भी जयपुर में हो गई। तो वेरी प्रोमिनेंट फैमिली, सुराना ज्वेलर्स का नाम सुना होगा आपने। शी मैरिड टू देम एंड शी डजंट वांटेड टू लीव इंडिया, क्योंकि उसे डांस का और एक्टिंग का बहुत शौक है। तो शी इज डूइंग वेरी वेल दैट। और फिर हम यहाँ आने के बाद माय सोशल वर्क बिकेम मोर प्रोमिनेंट हियर। पहले मैं 3-3 महीने में आती थी,
मैच करवाने। अब मेरा रेगुलर हो गया। इन बिटवीन मैंने एक फेडरेशन ज्वाइन किया, उन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। बिकॉज आई क्रॉस माई एज, आई शिफ्टेड टू अनदर थ्रो बॉल गेम। थ्रो बॉल वालों ने मुझे नॉमिनेट किया कंबोडिया से। तो जैसा आपने अभी बताया हमें कि मतलब आप स्टिल इंडियन, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बाहर का पासपोर्ट, जिनको मतलब होता है ना कि हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें इंडिया का सिटीजन नहीं होना है। ऐसा लोगों का बहुत माइंड सेट है कि इंडिया अच्छी कंट्री नहीं है, बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। तो मैं उल्टा कहूँ, मतलब उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? मैं उल्टा कहूंगी कि इंडिया जैसी कोई जगह नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत मतलब मैं तो कुछ ऐसी, हाँ देखिए, ऑब्वियसली थोड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है, थोड़ा नहीं दे लिविंग अब्रॉड, हम्म, मैं ये कहूंगी कि थोड़ी यहाँ गंदगी है। Okay. पर मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान जैसी दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं इतनी दुनिया घूमी हूँ। आफ्टर इंडिया आई लाइक ब्राजील। आपने कितनी कंट्रीज घूमे मैम? बहुत घूम रही हूँ, तो पूरा मतलब आपको अफ्रीका, पूरा इंग्लैंड, पूरा अमेरिका, पूरा ब्राजील, रशिया। तो आपको लगता है कि इंडिया जैसी जगह कोई नहीं है, नहीं, कंट्री कोई नहीं है? नहीं है। ये मैं क्लेम कर सकती हूँ इस चीज को। तो कितना भी लोग अमेरिकन कहते नहीं, देयर इज नो प्लेस लाइक अमेरिका, रबिश। हिंदुस्तान में जो क्लाइमेट है, हिंदुस्तान के जो लोगों में अपनापन है, हिंदुस्तान में जो फ्रेंडली नेचर है, और आज यहाँ क्या नहीं है। और लोग बहुत सपोर्टिव है हमारे इंडिया में, मुझे लगता है। बाहर देखिए, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है तो बाजू वाला कहता है, अरे साहब आपकी गाड़ी देखी थी, मैं अंदर आ गया। वहां तो 1 महीना लगता है आपको अपॉइंटमेंट लेने में, मिलने के लिए। और 1 महीना मुझे सोचने में लगता है कि उसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। मेरी एक फ्रेंड है, मिसेज हिंदुजा, फैमिली को तो आप जानते ही होंगे। वो जब भी आती है, निर्मल जी आप ये कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। तो ये फीलिंग वहां नहीं आती है। अपनापन वाली चीज नहीं नहीं, है, अपनापन नहीं है, बहुत जिसकी प्रोफेशनल है बहुत जरूरत है हम लोगों को। उससे क्या एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे मुझे कुछ हो गया तो मुझे संभाल लेंगे। वहाँ हमेशा ये सोचते हैं अगर मैं कुछ हो गया, वहाँ आदमी को वहां पे मुझे अभी मेरे एक आए थे, मैं जिनको जानती हूँ, बता रहे थे, डॉक्टर हैं, बता रहे थे कि लोग मर जाते हैं 1-1 महीने तक, पता नहीं चलता वही उनकी मैं डेथ आपको हो भी गई। बोलने जा रही थी कि वहाँ आदमी के मरने का पता तब चलता है जब जब स्मेल उसका आने बिल लग जाती है। उन्हें उसका बिल पेंडिंग रह जाता है ओके। कि भाई इसका बिल क्यों नहीं आया, तो नोटिस आता है। तो ओके। ऐसी कंट्री का क्या करोगे आप, ये बताइए। मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान जैसी कोई मंदिर है, भगवान की पूजा है, मन की शांति है। अब लोग कुछ भी कहें भगवान है या नहीं है, मैं कहती हूँ भगवान तो है। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड चलता नहीं अगर भगवान नहीं होता तो। सही बात। और मेरे खुद की रामलला के जो दर्शन के बाद मेरी खुद की हालत है, आई थैंक टू हिम ऑलवेज कि भगवान तूने मुझे ठीक कर दिया। मुझे कोई ना कोई मेडिकल ठीक कर पाया, ना कोई डॉक्टर ठीक कर पाया। तो एक सुकून है जिंदगी में यहाँ। अभी भी मुझे बहुत कहते हैं दुबई में जगह ले ले। आई सेड पर वो है, अगर मैं दुबई में जगह लेती तो मैं स्विट्जरलैंड क्यों छोड़ती। सही ये बात छोड़ना है, ही नहीं उससे बेस्ट तो जगह कोई है ही उससे। नहीं। तो आई वुड से कि हमारी कंट्री जैसी कोई जगह है नहीं। और देखिए ना कितना ग्रो कर रही है। आप लाख मोदी जी को गाली दो, लाख पॉलिटिक्स को गाली दो, उन जैसा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। मतलब वो कितना गहरा सोचते हैं और सबके लिए सोचते हैं। तो मैं तो उनकी फैन हूँ, सच्ची बात ये है। होना भी चाहिए, जो मैं कंट्री के उनके लिए कुछ फैन, कर रहा है इतना तो होना भी चाहिए। कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और व्हाट इज गेटिंग, 2 गालियां ही मिलती होंगी, अप्रिशिएशन तो बहुत कमती मिलता है। लेकिन मैं सोचती हूँ भगवान को मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि एक आदमी ऐसा में लीड कर रहा है जो कई चीजें सही कर रहे हैं। तो और सभी चीजें अवेलेबल है। बाहर के फ्रूट्स अगर आपको लोकल फ्रूट्स नहीं अवेलेबल हैं तो आप वो बाहर के भी आ रहे हैं। आप यू नेम इट एंड यू हैव इट। सारी ब्रांड्स यहाँ खुल गई हैं। तो वो क्रेज भी नहीं है कि मुझे ये परफ्यूम चाहिए, कि ये लिपस्टिक चाहिए, वो भी नहीं है। अभी कई बार किसी मॉल में जाओ तो लगता ही नहीं है हम इंडिया में, मतलब बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एग्जैक्टली एम्बियंस ही अलग है बिल्कुल। और एम्बियंस हम बहुत बहुत ब्यूटीफुल, तरक्की कर रहा है हमारा देश। इतना एयरपोर्ट्स देखिए कितने ब्यूटीफुल है। तो व्हाट वी आर लैकिंग, नथिंग। तो मैं तो आई वुड लव टू लिव हियर
डोंट वांट टू गो बैक एनीवेयर। ओके। मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखती हूँ कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना। अभी मेरे को मेरी बेटी वहीं थी 2 महीने, कितना बोला होगा मैंने, वीज़ा भी ले लिया स्विस का। मम्मी 10 दिन में, मैं बेटा वहाँ आके करूँगी क्या? मेरा यहाँ इतनी रेगुलर लाइफ है कि मैं बैठी-बैठी करूँगी क्या वहाँ? तो आई थिंक हमारी कंट्री जैसी कोई कंट्री नहीं है। मेरा अपना विचार ये है। तो मैम आपको जिस तरह जैसे मैं अभी महसूस कर सकती हूँ कि आपको सोशल वर्क में एक अलग ही सोशल वर्क करने का एक अलग ही जुनून है। तो ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? हुआ क्या कि मैं सेवा जिनेवा जॉइन कर रखी थी स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ मैं हैंडीकैप लोगों को घुमाने फिराने, पिक्चर दिखाने वीक में 2 बार ले जाती थी। आई यूज्ड टू फील कि आई शुड डू समथिंग। फॉर सोसाइटी। वहाँ ओल्ड लोगों के लिए कोई भी नहीं है। हमने सेवा जिनेवा के नाम से फंड इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कहीं फेमिन होता था, कहीं बाढ़ें आती थी, वहाँ भेजना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि इससे एप्रिसिएशन बहुत मिलने लगा। हमने जैसे गांधी पिक्चर दिखाई, तो वहाँ लोग डोनेशन के नाम पे $200 $400 ऐसे डाल जाते हैं। अपनी तरह आप क्या करोगी, कहाँ लगाओगी? तो जब ये मैंने शुरू किया, मैं और मिसेस हिंदुजा ने, ओके। वी वर द फाउंडर। तो फिर गाला नाइट्स करने लग गए, उसमें पैसे आने लग गए। तो जब मनी का सपोर्ट होता है ना, तो यू वांट टू वर्क मोर। आई नेवर टुक मनी फ्रॉम माय हस्बैंड। उनसे कभी नहीं कभी मुझे पैसे चाहिए। तो हमने अच्छे पैसे बनाए उसमें। और आई यूज्ड टू वर्क विद यूनिसेफ एंड रेड क्रॉस। तो उनके लिए हम पुराने कपड़े इकट्ठे करते थे, जूते इकट्ठे करते थे, बैग्स इकट्ठे करते थे और इंडिया भेज देते थे। तो मैम कौन सी ईयर की बात है? ये काफ़ी साल हो गए, 25 साल पहले की बात नहीं, 35 साल पहले की बात है। ओह! तो काफ़ी काम किया उनके लिए, रेड क्रॉस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। एक और यूनिट थी तैर दो ओम, उसके लिए भी बहुत काम किया। वहाँ जब फैमिली पड़ती है तो रोटियों के लिए पैसे, खाने के लिए पैसे देते थे। जब मैं यहाँ हिंदुस्तान आती थी, हर साल आती थी मैं, तो एक दिन मैं बैठे-बैठे सोची हम तो कुछ करते ही नहीं है, यहाँ तो इंडिया में तो कुछ ही नहीं करते। क्योंकि वहाँ पे तो आप कुछ करते थे इस वहाँ तो तरह से करते रहते हैं और किसी यहाँ तो पूरे काम भी नहीं है, नौकर हैं, सब है, ड्राइवर है, नौकर है। आई वाज़ क्राइंग इन फैक्ट। वन पर्सन केम, ऐसे मैडम इन बीच क्या हुआ, मैंने एक हॉस्पिटल खोला। ओके। एक हॉस्पिटल मैंने केशव विद्यापीठ करके, आरएसएस की एक जगह थी, क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ आँख की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने कहा पे नहीं, मैम और किस ईयर में खोला था ये आपने? मैंने आज से 28 साल हो गए। उस तब खोला जयपुर में? जयपुर में ही। तो मैंने कहा नहीं मैं एक हॉस्पिटल खोलूँगी। तो किसी ने कहा भई यहाँ करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, आरएसएस की है, वो लोग ज़मीन फ्री में देते हैं ओके। और आप बिल्डिंग बना के दीजिए। तो मैं वहाँ चली गई और उन्होंने मुझे ज़मीन दी। मैंने उस टाइम का 1 करोड़ रुपया लगाया और एक बिल्डिंग बनाई। उस टाइम पे 1 लेकिन करोड़ हाँ, रुपए लेकिन लगाया। मैंने पैसे नहीं दिए उनको। आपने खुद ही जाके मैंने कहा सारा मैं काम 8-10 करवाया। महीने यहीं रहूँगी और मैं खुद ही बनाऊँगी। वहाँ से थोड़ा मेरा नाम पॉपुलर हो गया कि भई ये पैसे भी हैं और काम भी करती है, दोनों हैं। यंग भी थी, थिंक ऑफ आई मस्ट बी इन 40-50 इयर्स। तो वो आए और अखबारों में नाम भी आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी इनॉग्रेशन करने आए थे। अच्छा। हाँ, और मेरी स्पीच से बहुत इम्प्रेस भी हुए। मैंने एक स्पीच में ये बोल दिया था कि मैं नहीं चाहती कि लोग बीमार होके आएँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर बीमार हैं तो इस हॉस्पिटल में आएँ। और वो वहाँ 1000 बच्चे पढ़ते थे, उनके लिए भी था। और प्रेग्नेंट औरतें जब तक आती थी शहर में वो मर जाती थीं, तो हमने उनके लिए भी खोल दिया। ओके। तो उससे काफ़ी पॉपुलैरिटी हो गई मेरी और अखबारों में बहुत, तो लोग जो संस्थाओं के लोग थे वो मेरे पास आने लगे कि मैडम यहाँ ये चाहिए, ये चाहिए। तो सोसाइटी के भी आए, खंडेलवाल समाज के भी आए, वैश्य समाज के भी आए। इस तरह से मैं थोड़ा ऊँचा उठती गई, ज़मीन से थोड़ा ऊँची हो गई कि लोग ये जानने लगे कि मदद करती हैं। सोसाइटी ने मुझे प्रेसिडेंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा नहीं, मैं जिनेवा रहती हूँ, मैं इतना काम तो नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से धीरे-धीरे एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी,
और आई वाज इनफैक्ट आई वाज क्राइंग कि कुछ कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, अपने होने का फायदा क्या है। एंड वन फेलो केम, हैंडीकैप पर्सन केम, इसे मैडम आपको सर बुला रहे हैं वहाँ। मैं बोला कहाँ बुला रहे हैं? तो बोला वो बस आप ऐसे ही चलिए। मैं बोला भाई मैं तो ऐसे कपड़े में हूँ बिल्कुल ही। बोला ऐसे ही चलिए। तो मैं ऐसे ही चली गई ओके। और उन्होंने मुझे एक कैंची दे दी और एक रिबन बांध दिया रूम पे। अच्छा। बोला इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। देखा तो 25-30 हैंडीकैप चिल्ड्रन बैठे थे और ब्लाइंड्स भी बैठे हुए थे वहाँ पे। ओके। तो मैंने कही काय के लिए कि साहब हम हैंडीकैप लोगों को कोई क्रिकेट नहीं खेलने देता, हमें मैदान भी नहीं देता है, तो आप हमारे लिए वो करिए। तो मैंने कहा भाई क्रिकेट मैं तो देखती नहीं थी, मुझे इतना शौक भी नहीं था। ओके। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ब्लाइंड का क्रिकेट दिखाया, ओह, वो मुझे यहाँ टच कर गया। मैं ओके। बोला ओ माय गॉड, अगर ये ब्लाइंड लोग इतना कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं करते। हमारे पास तो सब कुछ है। कुछ सब कुछ होते, आंखें भी हैं तो भी कुछ नहीं कर सही बात सकते। है। तो उन्होंने, मैंने कहा आज से क्रिकेट मैं खिलाऊंगी तुम लोगों को। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। आई मतलब मेरे मन में प्रण ले लिया कि मैं इन दिव्यांग लोगों को ही काम करूंगी और किसी का नहीं। कैपेबल तो सब कुछ कर ही सकता है। सही बात है। तो वहां से मैंने इनको क्रिकेट खिलाना शुरू किया, खो खो खिलाना शुरू किया, मतलब ऑल द गेम्स। 10 साल मैं इनके साथ लगी रही। अगेन आई वेंट टू जिनेवा। फिर बीच में मेरा लिंक टूट गया। टूट गया। जब मैं आई तो इन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब प्रेसिडेंट की ड्यूटीज होती हैं, तो उसमें मैंने काफी इनको गेम खिलाई, एक फेडरेशन भी तैयार किया जो मैं शारजाह जाके एक मेंबरशिप लेके आई आईवाज की। आईवाज इज अ वेरी वेरी फेमस फेडरेशन फॉर हैंडीकैप पीपल। ओके। दे हैव 56 कंट्रीज। तो मैम कौन सी ईयर में गए थे आप इसमें? ये था 10 इयर्स बैक। ओके। 15 और 16 में था। ओके। तो वहाँ मुझे अपोज किया एक इंडियन ने अपोज किया, जो प्रेसिडेंट था पीसीआई का। बीसीआई। पीसीआई, पीसीआई। हाँ, पैरा। पैरा इंडियन कमेटी का। ओके। तो मैंने पूछा भाई तुम क्यों मना कर रहे हो? कि नहीं हमारे डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। मैंने वहाँ 56 कंट्रीज बैठी थी। मैंने कहा डोंट यू थिंक इफ वी डिस्ट्रीब्यूट आवर वर्क विद इन few people, the work has been, तो काम इससे कम हो जाएगा। काम हो जाएगा, बढ़िया होगा। बढ़ेगा। तो बोला नहीं ये मैडम तो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, इस स्विट्जरलैंड में रहती हैं और इनको इनका टैक्सेशन कटवाना है इसलिए। ऐसे मेरे टैक्सेशन से यहाँ क्या लेना देना है, मेरा तो वहाँ टैक्स भरती हूँ वो कम। तो आई बिकेम ए मेंबर, आईवाज की मेंबर बन गई एंड दे बिकम सो फ्रेंडली विद मी, क्योंकि वो फ्रांस में रहते थे प्रेसिडेंट और मैं जिनेवा में रहती थी। तो वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड। आई थिंक आफ्टर 2-3 years दे चीटेड मी और मैं चली गई और मेरे बैंक में से पैसे निकाल लिए सारे। आई लेफ्ट देम फॉर 2-3 years. Then one day from Coimbatore the telephone comes, madam we have appointed you as a president of Throwball. I said but I don't know what Throwball means. बोला ना you have to come to Coimbatore. तो जो ये आपके साथ चीट हुआ ये जिनेवा में हुआ? नहीं ये इंडिया का। इंडिया में हुआ? Very poor guy. He was my secretary. We used to pay him 1,000, 100,000, 200,000 to make his house. But I believe गरीबी बहुत कुछ करवा देती है। This is what I think. उसको कोई जरूरत पड़ी होगी, ले लिए होंगे। मैंने माइंड भी नहीं किया, लेकिन आई लेफ्ट, आई टोटली लेफ्ट हिम टिल टुडे। आई डोंट टॉक टू हिम। तो कोयम्बटूर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा गेम, और वहाँ करीब 26 टीम आई हुई थी। उन्होंने सबने मेरे को यूनानिमसली प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। अब आई वॉज क्रॉसिंग माई एज आफ्टर 75। You cannot be president of some federation. After ये 75? इंडिया का रूल है ये। 75 के बाद। Okay. So one day the call comes from Cambodia Okay. that we have nominated you a world president. Oh. I said but world president I cannot travel so much. इसी बीच मुझे रामलला का मोदी जी के यहाँ से इनविटेशन आ गया। Okay. I think it's God who does it. मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। वहाँ की उससे मेरी और पॉपुलैरिटी हो गई कि ना सीएम को बुलाया ना किसी और को बुलाया। मिसेस रावत इज गोइंग फॉर रामलला के दर्शन के लिए।
मैं खुद भी शॉक थी इनफैक्ट कि ये क्या हुआ। तो मैम आपका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था सोशल वर्क में, तो शायद आई थिंक मेरी फाइल वहाँ चली गई हाँ, होगी, जानती क्योंकि बिना होंगी कि आप फाइल इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हाँ, हो लोगों के तो लिए, फाइल के सोसाइटी के बिना लिए। तो देते नहीं है वो लोग। हम्म, तो बीच-बीच में फिर मुझे भारत रत्न रत्न से सीएम ने किया, समाज रत्न से किया, वसुंधरा जी ने मुझे समाज सेविका से किया, और कंबोडिया के प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत बड़ा सीनियर मिलिट्री का अवार्ड दिया। और अभी जो मुझे अवार्ड मिलने आज जो दिया है वो समाज सेविका के दिया है। वाह, समाज सेविका ने एक और नाम लिखा हुआ है इसमें, लाइफ टाइम अचीवमेंट का है। ओह और नाइस। अभी जो अवार्ड कोयम्बटूर में दे रहे हैं वो मुझे दे रहे हैं वर्ल्ड फेडरेशन वाले। आई डोंट नो क्या नाम है, नाम तो मुझे पता नहीं। तो इत, तो मैम आपने कंट्रीब्यूट भी तो बहुत किया है सोसाइटी के लिए। हाँ, ऐसे थोड़ा ना मिल रहा है, मैंने आपने किया हाँ, है इसलिए। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं किया, हम्म, और आज भी कर रही हूँ मैं। आज भी वो लोग बहुत, मैंने 6 साल वैश्य समाज हम्म, महिला विंग में काम किया, हम्म, जिसमें मैंने महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए काम, ओह विमेंस एम्पावरमेंट के, ओके। क्योंकि हमारी लेडीज बाहर नहीं निकलती हैं, हम्म, उन्हें किसी तरह की फ्रीडम नहीं है। हम्म, तो मैं उनके घर जाके उनको समझाती थी कि हम्म, देखो इसको काम करने दो, ये भी काम करेगी, ये भी करेगी। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब शायद 40 लेडीज थी, हम्म, और व्हेन आई लेफ्ट आफ्टर 6 years I think about 800 ladies हो गई, and they are working beautifully today, beautifully. और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है सेल्फ और घर में भी इंडिपेंडेंट, कंट्रीब्यूट कर रही है। बुटीक्स खोल ली हम्म, कईयों ने राखियों का काम कर लिया। तो आई हम्म, एम सो हैप्पी कि कोई सिंगिंग में आ गई, कोई एक्टिंग में आ गई, कोई, मतलब आई एम सो हैप्पी, कोई जिला अध्यक्ष बन गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोसाइटी के लिए नहीं कुछ किया है। डेफिनेटली मैम, तो दिस इज व्हाट माय स्टोरीज, एंड आई एम व्हाट आई एम, एंड डेफिनेटली मैम, हमें बहुत आई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने and I कितना want सीखा to इससे। work more. हम्म, I say द एनर्जी यू हैव। भगवान से एक ही चीज कहती हूँ, बस मुझे इतनी हेल्थ दे कि मैं सेवा कर सकूं, और मैं शायद सेवा करते करते मेरा अंत हो जाए। आई डोंट नीड एनी, सभी कुछ है मेरे पास, फैमिली भी है, पति भी है, पैसा भी है, कपड़े भी हैं, जेवर भी है, क्या चाहिए इसके ज्यादा, अच्छी जिंदगी भी है, लेकिन मुझे सेवा चाहिए, कुछ अच्छा। इसलिए मैं एक वृद्धाश्रम खोलने की सोच रही हूँ। आप कहेंगे तो ये आपके फ्यूचर प्लानिंग है आगे की? बस अब शुरू हो जाएगी, शुरू है ऑलरेडी। आई हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर जमीन, दो मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन मैं बहुत महंगी है, उसमें नहीं करूंगी। जमीन देखना शुरू कर दिया है। मैं चाहती हूँ उन लोगों को सुकून मिले जो सुकून से रहना चाहते हैं। मैं कोई गरीबों के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने एक जो हॉस्पिटल खोला है वहाँ वो लोग ट्रीटमेंट अच्छा नहीं देते हैं। मैं उन लोगों के लिए खोलूंगी जो पैसा दे सके, अच्छी तरह अच्छी जिंदगी ले सके, अपनी ओल्ड एज अच्छी तरह पास सके, और उससे जो भी प्रॉफिट मुझे होए वो मेरे फेडरेशन को देती रहूं। चाहे मैं कहीं से भी कमाऊं, पैसा मेरे फेडरेशन को जाएगा। वेरी नाइस मैम। तो मैम आपने जो ये कंट्रीब्यूशन किया हमारी सोसाइटी के लिए, आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। लाइक जयपुर में आपको प्रतिभा सम्मान मिला था 96 में, आपको भारत विकास परिषद अवार्ड मिला 1996 में, राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको प्रशस्ति पत्र दिया 1997 में, बिजनेस रैंकर विमेन अचीवर्स अवार्ड आपको मिला था 2017 में, नारी शक्ति सम्मान आपको मिला था 2022 में, समाज रत्न 2023 में आपको दिया गया, वैश्य गौरव अवार्ड आपको 2023 में बाय सीएम अशोक गहलोत, एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं जो आपके नाम है। ग्रेट विमेन ऑफ द 21st सेंचुरी यूएसए ने 2004 में दिया था आपको। आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस 21st सेंचुरी ये इंग्लैंड ने आपको 2005 में दिया था। तो मैम इतने सारे आपने इतना तो कंट्रीब्यूट किया है आपने सोसाइटी के लिए, आप कह रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैम ये भी बहुत बड़ी बात है, इतना सोसाइटी के लिए करना अपने काम के साथ, जो कि आपका काम भी इतना हार्ड वर्किंग था, नॉट इजी वर्क राइट। नॉट तो इतने हार्ड वर्क के साथ आपने सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया, मतलब मुझे लगता है कि
ये आउटस्टैंडिंग है। मतलब इसको शब्दों में बयां ही करना मतलब इसकी वो होगी बेईमानी। मुझे नहीं समझ आता ये मुझे क्यों मिले। मैंने कुछ इतना कुछ नहीं किया। आज जिस तरह से मैं आज देख रही थी अवार्ड मिल रहे थे, हम्म मैं अपने आप को बहुत छोटा समझ रही थी, क्योंकि इतना लोग 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा तो काम बहुत छोटा है अभी। तो मैं अभी सीखना चाहती हूँ और आगे काम करना चाहती हूँ, और सीखने की कोई लिमिट नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को मेरी सेवा का फ़ायदा मिले, वो मिले। मुझे अवार्ड की परवाह नहीं है, क्योंकि अब तो वो लटके ही रहते हैं, अब तो लेकिन ये ज़रूर है अवार्ड से रिकॉग्नाइज़ेशन हो जाता वो होता है। और मैम जो आपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो तो उनके हमेशा ज़हन में है। रहेगा हाँ, ना कि जो बस आपने उनके लिए किया है। इतना ज़रूर है। जैसे आपने इतनी सारी महिलाओं के लिए किया, हाँ, 800 महिलाओं के जितने लिए भी मैंने बहुत काम हाँ, किया है। नहीं हाँ, मैं जैसे आपने हाँ, महिलाओं को हाँ। बताया कि आपने तो वो आज भी मतलब आपको याद करती होंगी कि हम मैम की वजह से आज जहाँ पर हैं वहाँ नहीं, पर नहीं, वो मतलब तो बुलाती हैं, हर डेफ़िनेटली फंक्शन मतलब में आपने बुलाती हैं, उनकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज कर दी। समझ रहे हैं आप मैम? हर फं अब देखिए, सेल्फ मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मेरे जो बच्चे हैं, हुँ, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, हुँ, मुझे मदर टेरेसा कहते हैं। कहते हुँ। पागल हो क्या तुम लोग? मैं तो मदर टेरेसा की नाखून भी नहीं हूँ। लेकिन मैम उनके लिए तो हो ना। कहते हमें क्या पता वो कौन थी? सही बात है। हमें तो आप ही लगती हो। सही बात तो है। हँसने की बात है, लेकिन हुँ, बिलीव मी, आई डोंट डू एनीथिंग फॉर देम। हुँ, मैं उनको प्यार देती हूँ और उनको जो मर्ज़ी आती है वो करती हूँ। मैंने पुष्कर में कबड्डी मैच करवाया था। हुँ। करीब 17 पार्टीज़ अच्छा ये वो टीम्स आए आई थी, टीम्स आए थे, ओके। टीम्स आई थी। मैंने उनको 4 स्टार होटल में रखा वेरी नाइस। और 3 टाइम उनको बढ़िया हलवाई बिठाया था। मैं हुँ, ये नहीं कहती, कोई 3 टाइम बढ़िया से खाना दिया। हुँ, सुबह 6 बजे उठ के खुद देखती थी कि इनका नाश्ता क्या बनता है। हुँ, फिर मैच भी देखती थी, फिर रात में एंटरटेन भी करती थी। और जाते टाइम मैंने उन्हें क्या किया कि पुष्कर में घोड़ा गाड़ी और रथ और बैल जाते हैं ना, हुँ। उन सबको बिठा के पूरा पुष्कर पूरा घुमाया। घुमाया। तो दे फेल्ट लाइक किंग। हुँ, बोला हमारी ज़िंदगी में हमें ये पता नहीं गद्दे क्या होते हैं। हुँ, आई मैं बहुत ज़मीन वाले लोगों के साथ रहती हूँ। हुँ, गद्दे क्या होते हैं, हुँ, रूम क्या होता है, हुँ, गर्म पानी कैसे आता है, हुँ, और उसके ऊपर ये खाना जो हमने हुँ, कभी खाया नहीं। हुँ, क्योंकि हमें तो लोग धर्मशालाओं में रुका देते हैं, कमरे में 100 लड़कों को भर देते हैं और फिर उसके ऊपर से सवारी। तो मेरे ख्याल उन लोगों की दुआएँ, उन लोगों की प्रार्थना मेरे काम आ रही है, जो भगवान मुझे आगे से आगे काम दे रहा है और मैं काम कर रही हूँ। तो मैम अब आपके आगे का विज़न और आपके क्या गोल हैं? मेरे ख्याल से बहुत बड़े-बड़े गोल होंगे अभी आपके आगे आगे के लिए भी। मेरा विज़न मुझे खुद भी पता नहीं है, हुँ, व्हिच कम्स इन माय वे आई विल डू इट। हुँ, और मुझे अचानक काम आता है, तो मुझे खुद को भी पता नहीं क्या काम आएगा। आप मना नहीं करते कभी भी? नहीं, मैं मना नहीं करती। हुँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको कर लूँ, और करना भी चाहिए। हुँ, अभी जैसे पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं हम आपको बहुत बड़ी अवार्ड देना चाहते हैं, बहुत बड़ी रैंक देना चाहते हैं। मैं मना करती हूँ उनको कि भाई मेरी एज ही नहीं है अभी ये। जो आपकी एज है, आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी है, मुझे भी चाहिए इतनी एनर्जी। मैम आपकी मतलब एज मेरे ख्याल से आपने बताया अभी 82 है। तो 80s आई हैव क्रॉस्ड। हाँ, तो अच्छी खासी एज है आपकी यार ये आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा एनर्जी लेवल है आपका। ये ईश्वर की कृपा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हुँ। आई थिंक उन्होंने मुझे काम करने के लिए चुना हुआ है और मैं काम करूँगी। मैम आप हमारे देशवासियों के लिए, हमारे यूथ के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर कंट्री डिपेंड करती है यूथ के ऊपर ही। हुँ। भविष्य और है हमारा यूथ हमारा। बिल्कुल भविष्य है। और आज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हुँ, और समय इतना फास्ट जा रहा है हुँ, कि हमारी हर इच्छाएं एक मोबाइल में आके खत्म हो जाती हैं। हुँ, मैं कहूँगी कि थोड़ा मोबाइल से हटके आप देश की सेवा में लगें, जो नीडी हैं, अपना वक़्त निकालें, पैसे से भी और फिज़िकल भी। हुँ।
आप कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं, खिला सकते हैं। खेल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम्म यूथ को यूथफुल बनाना यूथ का हम्म। काम है। आजकल बच्चे मोबाइल में इतना इंडल्ज हो गए हाँ, ना, या कंप्यूटर की स्क्रीन या आपका आईपैड, इन सब में हाँ, कि उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई कम हो भाई। गई है। तो मैं यही कहूँगी कि हर यूथ को अपने से छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने बड़ों से को मदद करनी चाहिए। हम्म क्योंकि एक वक़्त ऐसा आता है कि आपका शरीर भी शिथिल हो जाता है और हम्म। आज का ज़माना तो आप जानते ही हैं कि छोड़ के भागने लगते हैं। इसीलिए मैं वृद्धाश्रम की थोड़ सोच रही हूँ। और जैसा कि तो मैं आप बोल रहे हो कि आजकल, मतलब मुझे जो लगता है, जितने आप अभी इतने एनर्जी में बात कर रहे हो, इतने एक्टिव हो, पता नहीं हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल भी है उसका, उसकी देन, आपका खान पान भी है उसकी, मतलब आप नहीं, खा मेरा सकते हैं। ख़्याल है खान-पान तो मेरा ऐसा नहीं है। नहीं मतलब अब लेकिन आगे के यूथ के लिए मेरा बोल रही ख़्याल ऐसा है कि अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे करना है, हूँ। तो वो होके रहेगा काम। तो वो डिटर्मिनेशन चाहिए। डिटर्मिनेशन, ट पैशन कितना है आपको यूथ उसके को लिए, पैशन, डिटर्मिनेशन और एक ज़िम्मेवारी भी चाहिए। डिसिप्लिन। ज़िम्मेवारी चाहिए हम्म कि नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स का करना ही है। चाहे मैं आधा घंटा दूँ, हम्म। चाहे 1 घंटा दूँ, पर अ, एज्ड पीपल क्या चाहते हैं? उनके बच्चे आके उनसे प्यार से बात सही बात। करें। इसके अलावा तो कुछ चाहते नहीं हैं। हम्म तो वी आर आल्सो एजिंग, वन डे दे विल आल्सो एज। हम्म तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि थोड़ा वक़्त समाज के लिए निकालें, थोड़ा वक़्त अपने पेरेंट्स के लिए निकालें। दिन का 1 घंटा भी बहुत होता है, अगर आप काम करना चाहें। अब तो क्या है, आएँगे, मोबाइल लेके कमरे में बैठ जाएँगे, माँ-बाप पूछते रहते, "बेटा खाना खाएगा? बेटा ये करेगा?" नहीं, कहते, "मम्मी मैं अपने आप कर लूँगा, आप चिंता मत करो।" हम्म। तो थोड़ा-सा उनको वक्त दीजिए आप। वक़्त समय चाहिए उनको उनको। कुछ नहीं चाहिए हाँ, आपका टाइम, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बिल्कुल, शायद उनको बहुत अच्छा बिल्कुल, फील होगा। बिल्कुल। बाकी तो आजकल पेरेंट्स कुछ माँगते ही नहीं हैं सही और बात। छोटे बच्चों को थोड़ा-सा आउटफ़ील्ड में ले जाके काम करवाना चाहिए। हम्म थोड़ी एक्सरसाइज़ है, आज योगा का फैशन बहुत चल गया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम्म योगा से मेंटली और फिज़िकली हम्म सपोर्ट मिलता है बहुत ज़्यादा। और गेम्स को मैं ज़्यादा हम्म। उत्साहित करूँगी। हाँ, मतलब एटलीस्ट वन गेम तो आपको खेलना चाहिए, जरूरी है बहुत। कोई भी हो, क्रिकेट हो, हम्म जो आउट गेम है, वो। आउटडोर ये नहीं डेफिनेटली। कि हम कमरे में बैठ के चेस खेल कंप्यूटर गेम लिए। खेलो। तो यही मेरा संदेश है यूथ के लिए। आपके अंदर इतनी एनर्जी है इस एज के अंदर, तो आप अपने आप को फिट करने के लिए क्या करते हैं? मैं भी वही करूंगी, आप बताइए। मेरी फ़िटनेस, मैं सारा दिन काम करती हूँ, बैठती हम्म नहीं हूँ। अब फिजिकल एक्टिविटी भी। फिज़िकल एक्टिविटी में अगर वेदर अच्छा है तो मैं स्विमिंग करती हूँ ओके। 1 घंटा। हम्म इफ इट्स नॉट गुड देन घर में बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ। ओके। वॉक, एक्सरसाइज, योगा, हम्म व्हाटएवर इट इज़। हम्म। और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहती हूँ कि कैसे रहते नहीं, हैं मेंटली? मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे बीमार नहीं होना है। तो इसके लिए आप कुछ करते हैं, मेडिटेशन वगैरह, या फिर ऐसे ही नहीं, बस? जैसे मुझे कुछ लगा हम्म तो मैं बाज़ार चली जाती हूँ। हम्म मतलब आई डोंट लाई डाउन। हम्म कुछ लगा कि नहीं, अब मेरी तबीयत थोड़ी नरम होने वाली है, हम्म। किसी फ्रेंड के चली जाती हूँ। ओके आई चेंज माय हैबिट्स, ओके। यू चेंज योर एनवायरनमेंट टाइम। एनवायरनमेंट आल्सो, हुँ। बोथ। मैम, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किए, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था, मतलब आपका, थैंक यू। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे आपकी लाइफ से रिलेटेड, और आपका जो सोशल वर्क, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मोटिवेट किया कि हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए। Thank you so बहुत much मज़ा for आया। calling me and giving me so much time also. थैंक यू सो मच मैम। थैंक